पॉजिटिव मिले हैं। सर्विलांस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर 708 सैंपल लिए गए थे। केजीएमयू में 708 सैंपलों में 154 पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में ये मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना का काल लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में तेजी से जहां नए मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं कोरोना की चुनौती लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन किया गया है यूपी में 2 दिन का, कि जिससे संक्रमण की रफ्तार थामी जा सके, लेकिन कोरोना है कि कहीं से भी काबू में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है तो बड़े पैमाने पर नए मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों की बात करें तो अलग अलग जिलों में भी तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं। यूपी में तमाम कवायदों और कड़े कदम के बाद भी लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। संक्रमण काल में जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार और तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो लखनऊ में आज 154 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेरठ से नरेंद्र, गाजियाबाद से लोकेश और लखनऊ से अनूप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। मेरठ में जिस तरह से तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला जिला भी मेरठ है, लेकिन कवायदों के बाद भी कहानी कितनी बदलती नजर आई? अभी भी तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए, आज 35 नए मामले मिले हैं शैलेंद्र, और इस तरह जो कुल संख्या है वो 1400 से ऊपर पहुंच गई है। जाके 1434 अब तक मेरठ में मरीज हो चुके हैं और 82 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि मेरठ में नित नए प्रयोग किए जिला प्रशासन ने, और शासन की ओर से भी तमाम प्रयास किए गए। 4 बार नोडल की टीम यहाँ पर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक संक्रमित मरीजों का जो तादाद रोज मिल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती। स्थितियाँ ये हैं कि मेरठ में अभी जो लॉकडाउन है उसका पूरी तरह पालन कराने के लिए जो जिले के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो नोडल अधिकारी हैं, एक्साइज कमिश्नर हैं पी गुरु प्रसाद, वो खुद भी उतरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। पूरा जो दारोमदार है वो निर्भर करता है जो बाजार खुले हैं उनके ऊपर। बिल्कुल, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, यहां पर यही देखने वाली बात है कि जब जरूरत है अनुशासन की, जब जरूरत है कि हम संजीदगी के साथ समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तब लोग लापरवाही करें। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। लोकेश, पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो संक्रमण का शतक लगाता हुआ नजर आया है कई दिनों में गाजियाबाद, और ऐसे में जब ये कवायद 2 दिन के लॉकडाउन के भी, कितना अंतर आता हुआ दिख रहा है? कवायद क्या है, सोच क्या है, और जमीन पर हालात क्या है? देखिए शैलेंद्र, अभी जो आज पॉजिटिव केस आए हैं वो 147 है, और इससे पहले भी रोजाना 100 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। और गाजियाबाद दूसरा ऐसा जिला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 क्रॉस कर चुकी है। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर और दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी इन जो आज 2 दिन के लॉकडाउन बुलाया गया है आज और कल के लिए, इसका इफेक्ट 2 दिन के बाद नजर आएगा, क्योंकि जो सैंपलिंग की जा रही है उसकी रिपोर्ट्स आने में 2 से 3 दिन का जो है वो समय लग रहा है। और अभी जो बाजार बंद किए गए हैं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये देखने को मिला है कि जो इस तरीके से बाजार ओपन हुए हैं वहां पर लोग बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और जो कंप्लायंस एजेंसीज हैं खासकर जैसे पुलिस है, प्रशासन है, वो लोग उतनी पुख्ता तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। नाइट कर्फ्यू पूरे मेरठ मंडल के अंदर रात 8 बजे से लगा दिया गया था सुबह 6 बजे तक के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आज लॉकडाउन के दौरान ये देखने को मिला है हर जिलों में हुए हैं, हर एरियाज में हुए हैं, लेकिन परिणामों में वो चीज दिख नहीं रही है। अनूप लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1403 नए केस सामने आए हैं। अलग अलग जिलों में तस्वीर डराने वाली है। कदम कड़े और बड़े उठाए गए, लेकिन खतरा भी उतना बढ़ चुका है। देखिए बिल्कुल शैलेंद्र, 24 घंटे की बात करें तो जो आंकड़े हैं, यानी जो है 1400 से अधिक जो केस हैं वो नए आए हैं। इसके अलावा 35,000 से अधिक का जो आंकड़ा है वो पूरे उत्तर प्रदेश के केस का है। साथ ही अगर लखनऊ की हम बात करते हैं तो जो आज जो केसेस आए हैं, 154 ऐसे केसेस हैं जो कोरोना मरीज जो संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 40 ऐसे लखनऊ के इलाके हैं जहां पे 3 से 4, 5 से 6 इस तरह से संख्या जो है वो कोरोना मरीजों की सामने आई है। जबकि अब तक लखनऊ में 27 लोगों की जो मौत है वो कोरोना संक्रमण से हुई है।
लगा यही वजह है कि 55 घंटे का जो है जो कर्फ्यू है यानी जो लॉकडाउन है वो लगाया गया है। और लगातार खुद जो है आज लखनऊ में कमिश्नर डीएम से लेकर तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो सड़कों पे दिखाई दिए हैं। लोगों से अपील की गई है और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया है, देखा गया है कि बिल्कुल अनूप, यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है, जमीन पर कमाइदें की जा रही हैं, लेकिन असर जमीन तक पहुंच नहीं रहा। मेरठ से लगातार नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, 35 केस आज मेरठ में सामने आए। जो सोच है सरकार की और जो सच्चाई है उसमें इतना अंतर क्यों है? संक्रमण की ये रफ्तार है या फिर सुस्ती है हमारी भी और सिस्टम की भी? देखिए, शुरुआत में जब यहाँ पर केस मिलना शुरू हुए थे और लगातार मौतें हो रही थी, उस समय जो जिले के अधिकारी थे वो मामले को समझ नहीं पाए और इसी वजह से यहाँ जो तादाद है मौतों की और नए केसेस की वो लगातार बढ़ती रही। और अब स्थिति यह है कि अगर आज 35 छोड़ दिए जाएं तो पिछले कई दिनों से लगातार 50 के आसपास का आंकड़ा मेरठ में रहा है। गाजियाबाद में जो इंक्रीज है वो बाद में हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से हुआ है। मेरठ मंडल में हापुड़, बुलंदशहर, बागपत ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत तेजी से संक्रमण जो है वो बढ़ा है। और अभी स्थिति यह है कि जो बाजार खोले गए हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये तेजी से बढ़ा है। एक कंडीशन जो कलेक्टरों ने रखी थी सारे जिलों के ने कि जो अनलॉक होगा, अनलॉक बंद होगा, उसमें जो बाजार खुलेंगे उसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते नहीं पाया जाएगा तो बाजार फिर से बंद करा दिए जाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार हो रही थी। संक्रमण थामने के लिए नरेंद्र कवायद बहुत की गई थी और यही सोचा गया था कि सब कुछ सामान्य किया जाएगा, लेकिन समस्या और बढ़ गई। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, यही सोच थी जो नरेंद्र बता रहे हैं कि अनलॉक तो किया जाएगा, सब कुछ पटरी पे लाना है, चुनौतियों के साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन यहां पर चुनौतियां ही बढ़ती गई। देखिए, अब स्थिति यह है शैलेंद्र की जिस तरीके से नए संक्रमित केसेस आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। दरअसल जितनी सर्विलांस करनी चाहिए थी वो सर्विलांस नहीं हो पा रही। गाजियाबाद के अंदर लास्ट फिगर जो थी वो 200 ऐसे मरीज हैं जिनका कि आज तक स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया, उन लोगों के एड्रेसेस ट्रेस नहीं हो पाया और वो पॉजिटिव होकर के कहाँ घूम रहे हैं इनकी किसी को जानकारी नहीं। दूसरी सबसे अहम बात कि जिस तरीके से बाजारों के अंदर उल्लंघन होता पाया गया, वहां पर डीएम और यहाँ के प्रशासनिक अफसरों ने नकेल नहीं लगाई और ये वजह रही कि यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम हाइप मिला है, खासकर दिल्ली और दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गाजियाबाद और नोएडा में स्टीप, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो देखिए यही दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 3-3 हजार से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। बिल्कुल लोकेश, क्योंकि दिल्ली से सटा इलाका था गाजियाबाद का और नोएडा का, और संक्रमण दिल्ली में जिस तरह से फैला था उसके बाद एहतियातन कदम ज्यादा सख्त होने चाहिए, लेकिन वो जमीन पर दिखे नहीं। अनूप लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। अनूप, सरकार ने कहा कि इसे अभियान के तौर पर लिया जा रहा है, 2 दिन का लॉकडाउन संक्रमण मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन क्या ये उतना बड़ा कदम लग रहा है? उस तरह के परिणाम अपेक्षित हैं या फिर अभियान अभी आगे ही रहेगा? देखिए, जिस तरह के परिणाम जो है निकल करके आ रहे हैं कि लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि जो ये चेन है वो टूटती नहीं दिखाई दी और सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा कि लॉकडाउन जो है 55 घंटे का लगाना पड़ा, क्योंकि जो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। मार्केट में लोगों को छूट दी गई तो लोग सड़कों पे जो है भीड़ लगा के जो है इकट्ठा दिखाई दिए। मास्क लगाना उचित नहीं समझा गया। लगातार ये जो लापरवाही थी वो लोगों के जीवन पे भारी पड़ती गई और यही वजह रही कि जो संख्या बल है वो लगातार जो है कोरोना का बढ़ता गया। हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर में इजाफा होता चला गया, जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई। आप समझिए राजधानी लखनऊ में 40 ऐसे आज इलाके हैं जहां पे बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो पाए गए हैं। बिल्कुल अनूप, यही तस्वीर है, यही तकदीर है और यही कहानी है तमाम कवायदों के बाद भी संक्रमण की रोकथाम की, जिसकी वजह से हर कोई अब खतरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा। आप सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर कत्लेआम पर संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन, एडीजी हरिराम शर्मा और रविंद्र गौड़ एसआईटी